एंड इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक ये करते हो कि मेरे को तो रिस्क नहीं लेना बाबा, अगर मेरी 15,000 की जॉब है या 20,000 की जॉब है भाई, मैं इसमें खुश हूँ, ठीक है, मैं मेरे कंफर्ट जोन में हूँ, मैं इसके आगे रिस्क नहीं लूंगा, मैं अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ूंगा, और फिर बोलते हो कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। लोग सोचते हैं कि बस मुझे कोर्स कंप्लीट करना है एंड कोर्स कंप्लीट में जैसे ही करूंगा ना, मेरे आगे पीछे जॉब की लाइन लग जाएगी। तो एक सिंपल सा सवाल है, क्या 1 लाख पर मंथ रियलिस्टिकली पॉसिबल है या सिर्फ यूट्यूब का ये एक हाइप है? आज मैं तुमको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस तरह से 2026 में एक डेवलपर 1 लाख रुपया पर मंथ तक पहुंच सकता है। तो पहला है रियलिटी चेक। 1 लाख रुपया पर मंथ कोई मैजिक नंबर नहीं है, पर इजी भी नहीं है। मेजोरिटी जो डेवलपर होते हैं ना, वो 20 से 40 हज़ार के बीच में स्टक रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्यूटोरियल देखते हैं, सेम बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं और अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकलते, इसीलिए वो 20-40 के अंदर ही स्टक हो जाते हैं। और अगर तुम भी वही चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारी जो ग्रोथ है ना, वो भी स्लो ही रहेगी। सेकेंड पॉइंट है 3 वेज टू रीच 1 लाख पर मंथ। अब मैं सीधा है ना 3 प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, जिसमें फर्स्ट है जॉब स्विच स्ट्रैटेजी, जो कि मोस्ट कॉमन है। 1-2 साल एक्सपीरियंस के बाद स्विच करो, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट प्लस स्किल बिल्ड करो, एंड जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है उसको सीरियसली लो। एक स्विच जब आप मारोगे ना, उसके अंदर आपको 30 से 50% का हाइक आराम से मिल जाएगा। एंड इसी तरह अगर आप 2 से 3 स्मार्ट स्विच करते हो तो आप आराम से 1 लाख पर मंथ अपना कर लोगे। एंड इसी के अंदर सेकंड है हाई पेइंग स्किल। देखो, सारी स्किल्स जो होती है ना, वो इक्वल बिल्कुल भी नहीं होती है। 2026 में हाई पेइंग स्किल है जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग हो गया, बैकएंड प्लस सिस्टम डिजाइन हो गया, एंड डेटा हैंडलिंग। तो ये सारी स्किल्स भी आपको सीखनी होगी। अगर आप एक सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हो तो उससे आपका 1 लाख होना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको अपनी स्किल को भी ग्रो करना है, नई स्किल सीखनी। देखो, अपनी जो वैल्यू है ना उसको क्रिएट करो। अगर आपकी वैल्यू एकदम हाई हो गई ना, तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। एंड इसी के अंदर तीसरा है फ्रीलांसिंग। इसके अंदर है ना पूरा गेम चेंज हो जाता है। ये पूरा डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी अच्छे से इस चीज को कर रहे हो, कितना हार्डवर्क आप इसके अंदर डाल रहे हो, कितना स्मार्टली आप इसके अंदर काम कर रहे हो। जितना ज्यादा आप इसके अंदर टाइम दोगे ना, उतना ज्यादा आप पैसा निकालोगे। फिर तो 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, इसके अंदर से आप लाखों कमा सकते हो। एंड एक चीज मैं तुमको बोलना चाहूंगा जो काफी डेवलपर करते हैं। लोग सोचते हैं कि बस मुझे कोर्स कंप्लीट करना है एंड कोर्स कंप्लीट में जैसे ही करूंगा ना, मेरे आगे पीछे जॉब की लाइन लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्किल बिल्ड करनी है, कोर्स कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला। एंड दूसरी मिस्टेक है कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट। तुमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि पूरा जो प्रोजेक्ट है, सपोज किसी का तुम क्लोन बना रहे हो तो एज ए डिट्टो तुमने बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसके अंदर तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं अपने। एंड तीसरी मिस्टेक ये करते हो तुम लोग, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो किसी चीज के अंदर। आज कुछ पढ़ा, फिर उसके अंदर गैप आ जाएगा, उसके बाद तुम फिर से स्टार्ट करोगे, फिर से गैप आ जाएगा, फिर से स्टार्ट करोगे। तो कंसिस्टेंसी है ना, वो मेंटेन नहीं होती है आप लोगों से। एंड इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक है इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक। आपकी जो इंग्लिश है ना, वो वीक है। तो उसके चक्कर में क्या होगा, जब एचआर का कॉल आता है या इंटरव्यू होता है ना, तो उसके अंदर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो अपने आप को। मतलब आप अपनी जो बात है ना, उसको आप सामने वाले को अच्छे से नहीं समझा पाते हो। तो ये वाली चीज़ है ना, आपको इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। एंड इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक ये करते हो कि मेरे को तो रिस्क नहीं लेना बाबा, अगर मेरी 15,000 की जॉब है या 20,000 की जॉब है भाई, मैं इसमें खुश हूँ, ठीक है, मैं मेरे कंफर्ट जोन में हूँ, मैं इसके आगे रिस्क नहीं लूंगा, मैं अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ूंगा, और फिर बोलते हो कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही। तो अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है ना, तो कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी। नहीं आप उधर ही 15-20 में अटके रहोगे। तो अगर तुम सच में सीरियस हो कि तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ हो, तो तुमको ये सारी चीजें करनी है, जिसमें से पहला स्टेप है एक स्टैक चूज करो, ठीक है, कि तुमको क्या करना है। एंड उसके बाद स्टेप 2 है, उसके अंदर 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाओ। एंड इसके बाद थर्ड है डीएसए प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन एकदम तगड़ी वाली करो। एंड इसके बाद फोर्थ है रिज्यूम, और जो तुम्हारा लिंक्डइन वाला है अकाउंट, उसको स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि रिक्रूटर आजकल लिंक्डइन पे भी तुमको सर्च करते हैं। एंड पांचवा पॉइंट है अप्लाई प्लस स्विच, ये चीज करते रहो। एंड तुमको ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि मेरे को एक जॉब मिल गई है तो मैं इसी में पड़ा रहूंगा। तुमको अप्लाई करते रहना है, स्विचेस मारते रहनी है, तभी जाके तुम्हारी 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी होगी, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो एवरेज जो डेवलपर है उसी की तरह घिसते रहो। तो इसके अंदर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी होती है कि तुम एक एम्प्लॉय की तरह सोचते हो या एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह, क्योंकि एम्प्लॉय का जो फोकस होता है ना, वो ये होता है कि कितना काम करना है। एंड जो प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि कितनी वैल्यू क्रिएट की जाए कंपनी में, क्योंकि जो कंपनी है ना, वो वैल्यू का पैसा देती है, टाइम का नहीं।
कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कंपनी के अंदर, ठीक है, कितना आप उसके अंदर बिजनेस लेके आ रहे हो, तब जाके आपको कंपनी पैसा देगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं कंपनी के अंदर पूरा टाइम दूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं दिन भर ऑफिस में रहूंगा, मैं संडे को भी काम करूंगा। वॉचमैन भी करता है, तो उसकी 1 लाख रुपए महीना है? नहीं है। तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी है कंपनी के अंदर। तो अगर तुम सिर्फ सीखने में बिजी रहोगे तो तुम सिर्फ एवरेज रहोगे, पर अगर तुम बिल्ड करोगे, अप्लाई करोगे, इंप्रूव करोगे, तो 1 लाख पर मंथ दूर नहीं है मेरे दोस्त। तो अगर तुम सीरियस हो अपने करियर को लेके, थोड़ा सा भी सीरियस हो, तो आज एक स्टेप लेना। सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है तुमको, तुमको बिल्ड करना है। कोई भी चीज अगर आप तुम सीख रहे हो ना, तो उसको सीख के कुछ बिल्ड करो।